हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। तो आज हम यहाँ पर कक्षा 5वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 12 स्मार्ट चार्ट के प्रश्नों को, गणितों को हल करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो? ओके, तो चलो करते हैं गणित हल। और ये है पाठ। यहाँ से अभ्यास प्रश्न चालू होते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखें और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। मतलब हमें पहले चुनना भी है, फिर लिखना भी है और फिर घेरे को भी भरना है। तो प्रश्न पहला हो जाता है, संख्या 5 के लिए कौन सा टैली चिन्ह होगा? ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला? तो यहाँ पर डी वाला होगा और हमने डी गोले को काला कर दिया। डी गोला कैसा? 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है टैली चिन्ह। ये चिन्ह दिए हैं, इनके द्वारा प्रदर्शित संख्या कौन सी है? तो इसमें ए में है 3, बी में है 12, सी में है 5 और डी में है 11। तो यहाँ पर हमारा बी वाला आंसर 12 सही है। देखिए 5, 10 और 2 12, ये बी सही है और हमने बी गोले को काला कर दिया। ओके, प्रश्न नंबर 3 है, सुमिता ने आधे घंटे सड़क के किनारे खड़ी होकर गुजरती हुई गाड़ियों को गिना और टैली चिन्ह लगाए। 8 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टैली चिन्ह सही है? ए में दिया है 1 2 3 4 5 6 7, बी में दिया है 8 5 और 3 8, सी में दिया है 10 और डी में दिया है 9। तो इसका बी वाला सही है, 5 और 3 8 और हमने बी को राइट किया और बी वाला गोला काला कर दिया। आगे है, दी गई तालिका में वाहनों की संख्या को टैली चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। इसके आधार पर प्रश्न 4 एवं 5 का उत्तर दीजिए। तो हमें यहाँ पर ये तालिका देखना है ध्यान से। इसमें है वाहन का नाम, टैली चिन्ह और फिर इसकी संख्या प्रदर्शित की गई है। टैली चिन्ह को पहले मैंने समझा भी दिया है, लेकिन फिर समझ लेते हैं। ये 1 2 3 और 4 और ये प्रदर्शित करती है 5 के लिए। तो साइकिल 5 10 15 और 4 19, कार 5 और 2 7, ऑटो रिक्शा 5 10 और 3 13, बस हो गई 10 और 4 14, साइकिल रिक्शा हो गई 5 और 5 10, ट्रक हो गया 5 और 3 8। ओके, तो इसी हिसाब से तालिका के आधार पर हमें प्रश्न 4 का उत्तर देना है। दी गई तालिका में कारों की संख्या कितनी है? तो 7 है। हमने 7 ए पे टिक लगाया और ए गोला को काला कर दिया। प्रश्न 5वां है, तालिका में किस वाहन की संख्या सबसे अधिक है? तो तालिका में साइकिल की संख्या सबसे अधिक है, तो हमने साइकिल लिखा और सी नंबर के गोले को काला कर दिया। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मीनल के घर में नीचे बनी तालिका में दी गई संख्या अनुसार जानवर है। तालिका को पूर्ण करते हुए एवं समझकर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के उत्तर दीजिए। 6 से 10 तक। तो हम तालिका को समझ लेते हैं। यह तालिका, यहाँ जानवर की संख्या, टैली चिन्ह और संख्या। गाय दी है यहाँ पर 5 और 10 2 12, कुत्ता दिया है 3, बकरी दी है 5 दूनी 10 4 14, बिल्ली दी है 5। तो हमने ये संख्या लिख ली, टोटल हो जाती है 34। प्रश्न के उत्तर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, मीनल के घर में कितनी गाय है? तो गाय कितनी है यहाँ पर? 12, तो हमने लिख दी 12 गाय। प्रश्न नंबर 7 में दिया है, मीनल के घर में बिल्लियों की संख्या कितनी है? तो बिल्ली है 5, तो हमने यहाँ लिख दी 5। प्रश्न 8वां है, मीनल के घर में कुल कितने जानवर है? तो 34, तो हमने यहाँ लिख दिए 34 जानवर। प्रश्न नंबर 9 है, गाय और बकरियों की संख्या मिलाकर दुधारू जानवर कितने हुए? तो ये है गाय 12 और बकरियाँ 14, तो 12 और 14 हो जाती है 26। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 26 दुधारू जानवर। ओके, अब प्रश्न नंबर 10 है, कुत्तों की संख्या से बिल्लियों की संख्या कितनी अधिक है? तो देखो यहाँ पर कुत्ते हैं 3 और बिल्ली है 5, मतलब कितनी संख्या ज़्यादा है? 2। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 अधिक है। 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2। ओके, यहाँ से दिया है, इन आलेखों को समझकर प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक के उत्तर दीजिए। ये आलेख दिए हैं, इन्हें समझना है। तो पहला है 1 जून का आलेख और दूसरा है 1 दिसंबर का आलेख। सिटी दी है सिवनी, क्योलारी, छपारा और कुरई। यहाँ भी सिवनी, क्योलारी, छपारा और कुरई। यहाँ का तापमान दिया है, तो सिवनी का जून में क्या तापमान था? तो 35 था। और क्योलारी का कितना था? तो 40 था। छपारा का था 30 और कुरई का था 35। ठीक है, ये इसी तालिका का हो गया। और 1 दिसंबर का देख लेते हैं। सिवनी का कितना था? 25, क्योलारी का था 30, छपारा का था 20 और कुरई का भी था 20। तो ये हमने तालिका समझ ली। अब इसी हिसाब से यहाँ देखते हुए प्रश्नों के
उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 11, 1 जून को सिवनी का तापमान कितना था? तो 1 जून ये हो गया, सिवनी का तापमान कितना था? तो 35 था और हमने लिख दिया 35 अंश सेंटीग्रेड। प्रश्न 12 है, जैसा कि हमने तालिका में देखा है कि छपारा और कोरई का तापमान बराबर था। प्रश्न नंबर 13 हो जाता है, केवलारी नगर का तापमान 1 दिसंबर को कितना था? तो 30 अंश सेंटीग्रेड था। प्रश्न नंबर 14 है, 1 जून और 1 दिसंबर को कोरई के तापमान में कितना अंतर था? तो दोनों के तापमान में देखो, 1 जून को 35 डिग्री था और 1 दिसंबर को 20। तो 35 में से 20 घटाएंगे तो 15। प्रश्न 15, 1 दिसंबर को सबसे गर्म नगर कौन सा था? तो केवलारी था। आगे दिया है, नीचे दी गई तालिका के आधार पर प्रश्न क्रमांक 16 से प्रश्न क्रमांक 18 तक हल कीजिए। कक्षा 5वीं के बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, जिसमें बच्चों द्वारा अपने विद्यालय के आसपास विभिन्न प्रकार के वृक्षों के नाम एवं संख्या दी गई तालिका में टैली चिन्ह सहित लिखे गए हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारा समझाने का अंदाज और लिखवाने का अंदाज पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम अगले वीडियो भी अपलोड कर सकें। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हमने ये तो पढ़ा, ये तालिका देख लेते हैं। हम यहाँ पर दिए वृक्षों के नाम व उनकी संख्या। वृक्ष का नाम, टैली चिन्ह और संख्या। नीम के है, टैली चिन्ह को गिनने पर 24, पीपल के है 22, बबूल के है 15, आम के है 6, अमरूद के है 7 और बरगद के है 11। प्रश्न नंबर 16, विद्यालय के आसपास बच्चों ने कुल कितने प्रकार के वृक्षों के नाम तालिका में लिखे हैं? तो इसका हल है, विद्यालय के आसपास कुल 6 प्रकार के वृक्षों के नाम तालिका में लिखे हैं। नीम, पीपल, बबूल, आम, अमरूद और बरगद। प्रश्न नंबर 17, दी गई तालिका में नीम के वृक्षों की संख्या आम के वृक्षों की संख्या से कितने गुना अधिक है? तो नीम के वृक्ष है 24 और आम के वृक्ष है 6। तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 चौक 24, यानी 4 गुना अधिक है। तो यहाँ लिख देंगे हम उत्तर में, नीम के वृक्ष आम के वृक्ष से 4 गुना अधिक है। ये हमारा हो गया उत्तर। प्रश्न नंबर 18, तालिका में वृक्षों की कुल संख्या में से पीपल और अमरूद के वृक्षों की संख्या को कम करने पर कितने वृक्ष शेष रहेंगे? तो इसका हल है, कुल वृक्षों की संख्या है 85, पीपल के वृक्ष 22 और अमरूद के है 7। तो 22 और 7 हो जाएगा 29 वृक्ष। तो 85 में से 29 को घटा देंगे तो 56 वृक्ष शेष रह जाएंगे। नंबर 18, चार्ट को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है हमारा चार्ट। उपस्थित छात्र संख्या यहाँ दी गई है। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। सोमवार को 10, मंगल को 15, बुधवार को कुछ नहीं, गुरुवार को 20, शुक्रवार को 25 और शनिवार को 5 बच्चे। ठीक है, तो प्रश्न के उत्तर देंगे हम। नंबर का है, किस दिन सबसे अधिक बच्चे उपस्थित है? तो किस दिन है? शुक्रवार के दिन। तो हमने लिख दिया शुक्रवार। ब में पूछा है, बुधवार के दिन कितने बच्चे उपस्थित है? तो 10 बच्चे उपस्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित संख्याओं के टैली चिन्ह लगाइए। यहाँ संख्या दी है, यहाँ टैली चिन्ह दिए, बनाना है। तो यहाँ संख्या दी है 7, तो हमने बना दिया 5 और 2 7। 9 है तो हमने बना दिया 5 और 4 9। 13 के लिए 5 और 5 10 और 3 13 बना दिया। 25 के लिए 5 10 15 20 और 25 का टैली चिन्ह बना दिया। और इस तरह हमारा यहाँ पर होता है पाठों के प्रश्नों को हल कंप्लीट। हमने प्रश्नों को समझा और फिर हल किया और फिर लिखा। तो बच्चों, आपको हमारा समझाना लिखवाना कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अधिक वीडियो आपके लिए तैयार कर सके और अपलोड कर सके। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरे विषय की भी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के वीडियो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं। सो आप वो भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।